अभी क्या आप माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक इन सब एप्लीकेशंस की कोडिंग होती है, वो हमारे इंडिया में फ्रंट एंड निकल के आ रहा है। इंडिया आईटी की चीज़ें हैं, मैटर करती है। बीटेक, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दोनों है सेम। कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी और कंप्यूटर साइंस में क्या है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसको। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद मीनू में। हमारी पिछली वीडियो में एक हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि हमें एक आईटी इंजीनियर के बारे में बताएं और उनके वर्क कल्चर के बारे में पूछा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट एक आईटी इंजीनियर के साथ। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार मैम। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आईटी क्या है और आईटी और सीएस में क्या अंतर है? जैसे मैं आईटी इंजीनियर हूँ। मैं एचसीएल में एज ए नेटवर्क एडमिन हूँ। सो हाँ, मेरा बैकग्राउंड तो मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया था मैं आईटी में ही जाऊँगा। वो तो कोइंसिडेंट था, मैंने फॉर्म भरा और कोइंसिडेंट मुझे आईटी मिल गया। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं, इसी में अपना करियर देखते हैं, क्योंकि गॉड कुछ भी ना कुछ किसी के लिए सोच के रखता है। सो कोइंसिडेंट था, आईटी मिल गया। आईटी बेसिकली क्या है, आईटी हर जगह इस टाइम आईटी है। आईटी का एज ए फुल फॉर्म करना, स्टोरेज करना और ट्रांसफ़र करना, हर जगह इन्फॉर्मेशन को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसका मतलब आईटी है। ठीक, जो उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, लाइक अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी वॉइस माइक में जा रही है, कैमरा कैप्चर कर रहा है और उसमें भी डेटा पड़ा हुआ है और वो फिर क्लाउड पे जा रहा है। तो इन सब चीज़ें आईटी के थ्रू ग्रो अप हुई हैं। पहले हम और आप मैसेज, इवन एक मैसेज भी सेंड या कॉल करने के लिए पहले लेटर चल गए थे, स्पीड पोस्ट हुआ करते थे। और जैसे कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ एज ए पॉडकास्ट है, इसलिए सो पहले मैं 31st होता था, न्यू ईयर आता था, तो हम लोग ग्रीटिंग्स अपने फैमिली या सिस्टर या कहीं पे भी फ्रेंड्स को करते थे। तो सबसे पहले मैटर क्या लिखना है, सो स्टोरीज वो जो भी सब लिखना होता था। देन एनवेलप लाना, लिखना, फिर इसको पोस्ट करना। एक्स्ट्रा कॉस्टिस ही होता था सारा, काफ़ी सारा एक भी करने के लिए। सो और फिर उसको स्पीड पोस्ट में जाकर देना, तो श्योरिटी भी नहीं होती थी कि वो 31st या एक को वहाँ पहुँच भी जाए, या हो सकता था कोई भी बच्चा है कहीं से भी वो मिस प्रॉपर वो डेस्टिनेशन में पहुँच जाए या ना पहुँच पाए। ठीक है, तो अभी क्या है चीज़ें, फिर सेलफोन आया, फिर ये सारी चीज़ें ग्रोअप हो गई और अभी क्या आप फेस टू फेस व्हाट्सएप, जूम, स्काइप के थ्रू फेस टू फेस बात कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रोथ होकर अभी अपने नेक्स्ट लेवल पे हैं और आने वाले टाइम पे और भी बेटर होने वाली हैं एआई के थ्रू। ऐसा फील होगा कि आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें। हाँ, तो आप आईटी और सीएस में क्या डिफरेंस है? ओके, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। एक्चुअली थ्री ट्रेड्स हैं यहाँ पे, सीएस है, सीई है और आईटी है। तो सी, हाँ, आईटी मतलब आईटी सीएस अलग है और सी भी है इसमें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 स्टेप्स है इसके। तो अगर आपका पहले तो इंटरेस्ट किसमें है, जैसे कि आपको थोड़ा सा आईटी और प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो इसमें, तो आप सी करिए, कंप्यूटर साइंस। तो उसमें आपको थोड़ा सा उसका सिलेबस लेंथी होता है सी का। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है सीएस का, कंप्यूटर साइंस। हालांकि दोनों है सेम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी और कंप्यूटर साइंस भी। अप्रॉक्स 80% सिलेबस आपका सी और सीएस का मैच होता है। सो दोनों भी बेटर है। और उसमें आपको सीएस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं होती है, आपका मेन फोकस सॉफ्टवेयर डेवलपिंग और बाकी ये वेब डेवलपिंग और लैंग्वेजेस में आता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है सीएस में। और लास्ट फील्ड आती है हमारी आईटी की, जो कि मैं उसी से हूँ। सो आईटी में क्या है, 70% सीएस का ही है सिलेबस सारा, और 30% थोड़ा सा डिफरेंस है। और बातें हैं इसका इम्प्लीमेंट, मतलब मेन डिफरेंस क्या है इस पर। सो कंप्यूटर साइंस वगैरह में क्या है, आप सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी आप कोडिंग करते हैं, डेवलपिंग करते हैं या कुछ एनालाइज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सीएस में आता है। आईटी में क्या है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसको क्लाउड या जो लेगेसी चीज़ें हैं उस पर उसको इनबिल्ड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आईटी में आती हैं। तो क्या ये आईटी बहुत इजी है क्या? क्योंकि हर एक बंदा उस तरफ जाना चाह रहा है, जा रहा है, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए। ज़्यादा टफ भी नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है।
हर बंदा आप आईटी में जा सकता है एक्चुअली। ठीक है, बेसिकली बेसिक क्या है, आपका मैथ्स वगैरह और आपका मतलब मैथ्स वगैरह क्लियर हो। अच्छा, हाई स्कूल इंटर में आपने मैथ्स अगर लिए हैं तो आगे आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशंस वैसे मैथ्स का होना जरूरी है। अगर हो जाए वो तो बेटर है आपके लिए। जा तो सकता है, आपका कॉमर्स का भी बंदा जा सकता है, आर्ट का भी बंदा जा सकता है, बट आगे जाकर थोड़ा सा चीज़ें मैप होती है उसी में क्योंकि रूल्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं साइंस के, और ये सारी चीज़ें होती है। क्योंकि इंजीनियरिंग, एक इंजीनियर जो स्टार्टिंग में होता है उसको सारे फील्ड की पढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब आपका बैकग्राउंड मैथ्स। मैथ से था, हाँ करेक्ट। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। अगर आपने बेसिकली 10th और इंटर में मैथ लिया है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट होता है आईटी में कैरियर एज अ चूज करने के लिए। जी पी आपने पहले से ही फिक्स कर रखा था कि नहीं। मुझे आईटी में नहीं, मैंने फिक्स कुछ नहीं किया था एक्चुअली। हमारे घर में भी नहीं कोई ऐसा जानने वाला था कि हाँ ये आईटी क्या होता है, कुछ नहीं। हम लोग सिंपली कोर्सेज करें जो नॉर्मल बंदा करता है, पीसीएम से सब लोग किए। बड़े भैया भी पीसीएम से, इसलिए घर वाले ने सोचा पीसीएम से ही करवा दो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने पीसीएम किया, तो और देन फिर अब ये हुआ, मैं यहाँ लखनऊ में हमारा एक कॉलेज है केकेसी। अब इसका बट एक शॉर्ट फॉर्म है जो सभी के लोगों के मन में मतलब टंग में है, बट उसका एक्चुअल नाम है BSNVIC। इसका फुल फॉर्म पप्पा सीन है, वो किस इंटर कॉलेज है। हालांकि बहुत सारे कॉलेज है वहाँ पे, केकेसी है, केकेवी है, गर्ल्स कॉलेज है। आप भी शायद लखनऊ से ही हैं, तो आप भी जानते होंगे आई थिंक। तो केकेसी, केकेवी ये सारे अपने टाइम के बहुत ही फेमस लड़ाई वाले कॉलेजेस हैं। बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। अगर आप किसी भी बंदे से बोल दोगे कि आप केकेसी से, अरे गुंडा होगा ये। सो ऐसा नहीं है, ऐसा पहले था, कुछ टाइम तक था, अप्रॉक्स 2009 और 8 के आसपास था ये सब, बट अब चीज़ें बदल रही हैं आईटी में। ना। केकेसी, हाँ करेक्ट। तो वहाँ पे सभी लोग की मेंटलिटी क्या होती है, गवर्नमेंट कॉलेज है या जो भी है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, बट टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं वहाँ पे। तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिली, रास्ते मिले, रास्ते खुले। तो सर्स ने भी सपोर्ट किया काफ़ी मुझे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि या तो आईआईटी करो या तो पीटी जाओ या एनआईटी करो। तो मेरा इंटर का रिजल्ट निकला 2011 में। सो मैंने फिर दिसंबर में अप्रैल मई में सॉरी एग्ज़ाम दिया, फॉर्म भरा और फिर पेपर की तैयारी करने लगा। सो बेटर था मेरे लिए, हाई स्कूल इंटर करके गया था, मोटी मोटी बुक्स पढ़ के गया था पीसीएम की। सो मेरे लिए बेटर था वो। से स्टार्ट किया दिसंबर में, फिर काउंसलिंग वगैरह हुई मेरी, एग्ज़ाम वगैरह दिसंबर सॉरी एग्ज़ाम दिया, और फेब या मार्च के आसपास काउंसलिंग हुई। सो पहली बार मैं अपना घर से वहाँ पर गया फर्स्ट टाइम। सो काउंसलिंग क्या होती है, मैं पहली बार गया जाकर, लंबी सी लाइन लगी होती है, अपना पेपर लेके जाओ उसी में। और फिर सभी लोग का उस टाइम पे क्या मेंटेलिटी थी, सभी लोग सिविल अच्छा है या बहुत सारी फील्ड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब का बूम था। अब मेरे रैंक तो अच्छी आई थी, बट मुझे कॉलेज जीपीएल ही चूज़ करना था गवर्नमेंट, क्योंकि सभी मैंने प्राइवेट भी थे, प्राइवेट की फ़ीस ज़्यादा थी, गवर्नमेंट में क्या है फ़ीस थोड़ा सा रीजनेबल होती है। सो मैंने सोचा था वहीं पे एडमिशन लूँगा मैं। सो फिर एज़ पर रैंक मेरी अप्रॉक्स वहाँ पे 9,000 के आसपास रैंक आई थी। सो तीसरे या चौथे दिन मैं गया वहाँ काउंसलिंग के टाइम पे, और सारी सीटें भर चुकी थी, और मुझे उसी कॉलेज में आईटी की ट्रेड मिली थी, और एक ट्रेड और मिली थी मुझे आई थिंक कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। सो मेरी ये जिस टाइम कमी थी, एज अ इंटर का बंदा कहाँ तक जाएगा। सो फिर मैंने सोचा लखनऊ में ही रहूँगा और आईटी ही करूँगा। फिर हुआ का स्टडी करी सारी, काफ़ी सारे दोस्त बने। फर्स्ट ईयर में तो सारे बंदे साथ नहीं बैठे थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्ट, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, और भी बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं। तो सारे बंदे सभी लोग कंबाइन बैठते थे हमारे साथ। और जैसा कि मैंने बताया, है क्योंकि सब हाँ स्टार्टिंग में पीसीएम, सीएस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट होते हैं ये कॉमन होते हैं। तो अभी हम फर्स्ट ईयर था, उस टाइम पे जैसा मैंने बताया 2012 में मैंने किया था, स्टार्टिंग की थी। तो उस टाइम रैगिंग का भी बहुत सारा प्रोसेस होता था, तो फर्स्ट ईयर में रैगिंग भी होती थी। तो हमने कहा ठीक है चलो हो जाएगी, बट इतनी नहीं होती थी, बट वही हाँ। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें ट्रेडें अलग हो जाती है सेकेंड ईयर से। सो ये होता है प्रोसेस। आपकी भी लगी हुई थी क्या? हाँ रैगिंग तो हुई थी फर्स्ट ईयर में, मेरा सेकेंड या थर्ड वीक में ही हो गई थी मेरी उस टाइम पे। उस टाइम पे कुछ नहीं, मैं अकेले बैठा था। अब इंटर का बंदा जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आप देख ही रहे हो कैसा होगा, गुमसुम सा बड़ा सा रूम, बड़ा सा कॉलेज,
और हाँ, और मेरा डिपार्टमेंट भी थोड़ा अलग सा कोने में था, तो वहाँ पे कम ही लोग जाते थे, मैं बैठा था। सो सीनियर्स आए हमारे, थोड़ा सा इंट्रो लिया, बोले फर्स्ट ईयर से हो? तो मैं था और 2-3 दोस्त थे मेरे जो वैसे ही मेरी मेंटालिटी के थे, बैठे हुए थे साथ में। सो उन्होंने फिर क्वेश्चंस चालू किए, पुटअप किए काफ़ी सारे। तो फिर थोड़ा-सा मतलब मारपीट भी हो गई थी उसमें, उस टाइम पे हुआ था। फिर बाद में हम लोग ने भी बोला कि फिर हाँ, फिर हमारे कुछ फ्रेंड्स बने 2-3 दिन बाद। फिर कुछ फ्रेंड्स हमारे गोरखपुर से बन गए और कुछ हरदोई साइड से बन गए, तो हम लोग फिर मोटिवेट हो गए थे, फिर नहीं हुई रैगिंग। फिर हमने फिर उनके साथ फ्रेंडशिप कर ली और चीज़ें नॉर्मल होती रही। सीनियर अच्छे होते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा आपको परेशान करेंगे, क्योंकि वो हो चुके हैं पहले से, तो वो भी करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली। सो बट सेकंड ईयर और थर्ड में आप अगर रह रहे हैं, मैप कर लिए उनके साथ, तो डेफ़िनेटली वो आपके सबसे अच्छे दोस्त होंगे। और ये भी मैंने सुना है कि इंजीनियर्स की हॉस्टल लाइफ बहुत रैगिंग भरी होती है, बहुत टफ होती है। कुछ बताइए उसके बारे में। हॉस्टल रैगिंग लाइफ़, दैट इज़ अ बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ़। रैगिंग मतलब अभी तो मिस होता है कि कोई रैगिंग करे। सो उस टाइम पे हाँ, कुछ दिन खलता है, बट वो जो पल्स होते हैं आप हॉस्टल में बिताते हैं, न्यू फ्रेंड्स होते हैं, पूरा दिन उन्हीं के साथ पढ़ाई करना, रहना। सो एक बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। आपको आपकी घर घर से निकले हो आप, तो बहुत तरह के लोग मिलते हैं बाहर। सो अगर आपके साथ पहले से हो जा रहा है वो, आप मीन्स उसके लिए अवेयर हो रहे हो। सो रैगिंग भी बेस्ट होना चाहिए उस टाइम। तो हॉस्टल लाइफ बहुत ही अच्छी लाइफ होती है। आपको डबल टॉक्सिक रैगिंग आपसे मेरे से तो डांस ही कराया गया था नॉर्मली, और बाकी सारे बटन्स बंद कराए गए थे ऊपर के। हालाँकि मेरे से ट्यूबलाइट वगैरह का इश्यू नहीं हुआ था। ट्यूबलाइट वगैरह भी उन्होंने बोला था कि निकाल के लाओ और इधर से उधर कर दो। काफ़ी सारे काम उल्टे-सीधे करने के लिए बोले गए थे। ये साफ़ कर दो, वो साफ़ करो। तो ये सारा चीज़ें नहीं हुई थी, बस थोड़ी-सी हुई थी रैगिंग मेरी। और बाकी हाँ, हॉस्टल लाइफ़ बहुत अच्छी होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा थ्री इडियट, सो उस जैसी ही होती है। अच्छा, ये बताइए एक इंजीनियर की लाइफ को हॉस्टल की लाइफ कैसे इफेक्ट करती है? तो लाइफ हाँ, हॉस्टल की लाइफ डेफ़िनेटली बहुत ही इफ़ेक्ट करती है एक इंजीनियर को, क्योंकि ग्रेजुएशन और इंटर किया हुआ बंदा नॉर्मली कितना माइंडसेट होगा उसका, नॉर्मली होगा। सो वो बाहर के सोसाइटी और बहुत टाइप के लोग होते हैं, बहुत टाइप के, क्योंकि बंदा इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा एक जगह तो रुकेगा नहीं। अगर उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लाइक जैसे मैं अभी इंडिया से हूँ, सो इंडिया में आपका अगर वो लखनऊ में गया या पुणे में गया, दिल्ली हुआ, हरियाणा, गुड़गाँव, पुणे, बैंगलोर और भी सिटी हैं, अगर वो वहाँ पे मूव करता है, तो हर जगह का एनवायरनमेंट अलग होता है, हर जगह के लोग अलग होते हैं, उनकी थिंकिंग अलग होती है। सो उन सभी चीज़ों को मैशअप और चीज़ें जो फ़ोर्स बाहर से मिलते हैं, उनको बेयर करने के लिए एक इंजीनियर हॉस्टल लाइफ में ही बिल्ड होता है, मीन्स वहाँ पे बुनता है वो। सो अगर वो सारी चीज़ें वहाँ पे उसको मिल जाती हैं, हाँ, इसका मतलब है कि एक इंजीनियर के लिए हॉस्टल लाइफ का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने फ़िलहाल मैं तो लखनऊ से ही था एक्चुअली, सो मुझे हॉस्टल तो एक्चुअली मैंने लिया नहीं क्योंकि घर नहीं पे था। बट हाँ, मैं कुछ-कुछ दिन, 1-1 हफ़्ते, 2-2 हफ़्ते मैं हॉस्टल में रुकता था अपने फ्रेंड्स के साथ। सो मैंने उसकी वजह से मेरे सीनियर से अच्छी बॉन्डिंग हो गई। मुझे एग्ज़ाम्स के पहले या सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के पहले या कोई भी प्रैक्टिकल या कुछ भी करने के लिए उनसे हेल्प मिल जाती थी, और जाकि जो कि बहुत ही बेटर होती है। आप घर से अगर तैयारी कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट नहीं मिल पाती है। सो हॉस्टल लाइफ होना बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करता है। आपने एक क्वेश्चन पूछा था, हर फील्ड का बंदा आईटी में आ सकता है क्या? हाँ, श्योर आ सकता है। आपका मेरा मतलब ग्रेजुएशन कॉमर्स या बीए कुछ भी करने के बाद आप आ सकते हैं आईटी फील्ड में, कोई बाउंडेशन नहीं है। उसमें क्या है, आपका बहुत सारे फील्ड्स हैं आईटी में। बात आपने ग्रेजुएशन किए और ग्रेजुएशन के बाद आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर लीजिए। ऐसे मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ। सो मुझे अब नॉर्मल जैसे बीए या बीकॉम का भी बंदा अगर उसमें आना चाहता है, डेफिनेटली आ सकता है। उसको आपको करने के लिए आपको कोई भी हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स कर ले, लाइक जेटकिंग यहाँ पे अभी लखनऊ में बूम पे है, तो लखनऊ से जेटकिंग से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप आईटी का कोर्स कर लीजिए, हार्डवेयर नेटवर्किंग का। या फिर आपको थोड़ा और स्टैंडर्ड लेवल में जाना है, मीन्स स्टार्टिंग ही आपकी एक अच्छे ब्रांड से हो, सो बेस्ट ऑप्शन है आप सीसीएनए कर सकते हैं, सिस्को।
सिस्को का CCNA सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है। सिस्को एज एक वेंडर है जो कि इस टाइम बहुत ही जगह यूज़ हो रहा है, बैंक सेक्टर, डेटा सेंटर। और सिस्को एक कंपनी है अमेरिका की। चक इनके फाउंडर हैं। सो अमेरिका की कंपनी है ये, और ये सिस्को एज ए वेंडर है। ये नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक राउटर, मॉडेम, स्विचेस, फायरवॉल, ये सारी चीज़ें, सिक्योरिटी अप्लायंसेस, ये सारे। डिप्लोमा करने के बाद हाँ, डिप्लोमा नहीं, आप नॉर्मल हाई स्कूल इंटर के बाद भी आप, जैसे आपने ADCA, ACA, BCA, सॉरी ADCA, ACA और बाकी सारे कोर्सेज जो नॉर्मली इंस्टीट्यूशन, कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन कराते हैं, वहाँ पे भी होता है हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स वगैरह होता है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं ये। सो अगर आप वहाँ से करते हैं तो आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, लाइक राउटर्स क्या होते हैं, मॉडेम्स क्या होता है, CS क्या होता है, OS क्या होता है। ठीक, सिस्टम पे आप काम करेंगे सारा। IT के हैं, आपको लैपटॉप पे बैठ के और सिस्टम पे बैठ के काम करना ही पड़ेगा। उसका बेसिक क्या है, कर्नल क्या होता है, OS क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल कोर्सेज से कर लीजिए, और देन उसके बाद कंपनियाँ एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टिंग फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी निकालती हैं, और उसके लिए बेस्ट मीडिया है आपका naukri.com, मॉन्स्टर, गूगल, बाकी सारी जो लिंक्डइन है, अपनी प्रोफाइल बनाइए। बहुत सारे ऑप्शन हैं जॉब, ऑनलाइन जॉब्स के, ग्लासडोर है, लिंक्डइन है, और आप वहाँ जॉब्स अपनी प्रोफाइल क्रिएट करिए कि यस मैंने ये कोर्सेज़ किए हैं या सर्टिफिकेशन किया है, CCNA किया है, और आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। तो एक और ऑप्शन है, आप 10th के बाद भी कर सकते हैं सर्टिफिकेशन। अगर आपको सर्टिफिकेशन 3 टाइप के हो सकते हैं, डिप्लोमा मीन्स IT में आने के लिए आपको सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं, और डिग्री भी कर सकते हैं। तो डिग्री आपकी बीटेक हो गई, जो कि आपकी इंटर के बाद ही कर सकते हैं, और डिप्लोमा आप हाई स्कूल इंटर के बाद भी कर सकते हैं। और एक थर्ड ऑप्शन होता है सर्टिफिकेट का, ITI, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आप बोला ना कि डिप्लोमा और डिग्री के लिए जब अप्लाई करते हैं और कोई वो आता है, मतलब वैकेंसी आती है तो उसको प्रेफर करते हैं, तो डिप्लोमा का फिर क्या वैल्यू है? डिग्री एक्चुअली कॉस्टली होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, और डिप्लोमा अपना सस्ता होता है, और गांव के लोग ज़्यादा करते हैं इसको। और बाकी ये इसकी वैल्यू गवर्नमेंट फील्ड में ज़्यादा होती है, लाइक रेलवे और मर्चेंट नेवी, और काफ़ी ज़्यादा बीटेक की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए लोग बीटेक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट हाँ, कॉस्टली होता है, और मेन डिफरेंस हम जैसे लोगों के लिए, यूपी बोर्ड से पढ़े हुए बंदे के लिए, बीटेक में टोटली इंग्लिश होती है, और डिप्लोमा में चल जाता है काम अपना। अभिषेक, ये सुना है IT इस टाइम पीक पर है, और इंडिया में IT का क्या फ्यूचर है? यस, IT हमेशा से एक्चुअली पीक पे ही रहा है, और अभी इंडिया टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो रहा है। एक्चुअली हमारे मोदी जी भी टेक्नोलॉजी पसंदीदा उनका मेन टॉपिक है, तो इंडिया टेक्नोलॉजी की तरफ मूवमेंट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पहले से हो रहा है। अभी क्या, आप माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, इन सब एप्लीकेशंस की कोडिंग होती है, वो हमारे इंडिया में ही होती है। बैंगलोर के ही बंदे हमारे इंडिया के ही कोडिंग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और बाकी सारी चीज़ों की। सो अभी इंडिया का बहुत ही रोल इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मीन्स आप एक हिसाब से कह लें, इंडिया का एक अभी फ्रंट एंड निकल के आ रहा है इंडिया IT के लिए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब बूम हो रही हैं, क्योंकि चीज़ें क्लाउड की तरफ जा रही हैं और AI के लिए जा रही हैं। अभी IT का आगे वाले फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा स्कोप होने वाला है। और यस, हमारे यहाँ बहुत सारे कंपनीज़ हैं, लाइक ये नोएडा, गुड़गांव, और अगर आप और करियर ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा मूव कर जाइए साउथ की तरफ, लाइक मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद। तो ये सारे IT हब हैं, आप यहाँ से अपने करियर को और ग्रोथ कर सकते हैं अपनी फील्ड में। IT के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं। IT आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और डेटा एनालिस्ट, डेटा सेंटर सपोर्ट, और बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभिषेक, क्लाउड क्या है? इसको थोड़ा इजी वे में समझाइए। ओके, एक्चुअली जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है, सेव होती है, और सिक्योर होती है। हमारे IT फील्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ों का जो फोकस किया जाता है वो होता है सिक्योरिटी और स्टोरेज। सो इतना सारा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, ये सारा डेटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है, और इतना सारा पर डे हर बंदा कहीं घूमने जा रहा है
या कोई भी कहीं जा रहा है, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है, अपलोड कर रहा है, तो चीज़ें दिन पर दिन बढ़ ही रही हैं, स्टोरेज बढ़ ही रहा है, कैपेसिटी भी बढ़ रही है। तो फिज़िकली अभी तक क्या था, सारा लेगेसी था, राउटर्स, स्टोरेज, हार्ड डिस्क वगैरह ये सारी चीज़ें, डेटा स्टोर हो रहे थे, डेटा सेंटर के अंदर जाकर स्टोर हो रहा था। तो चीज़ें, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डेटा का स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ रही है। सो अभी लेगेसी डेटा सेंटर को मूव होकर क्लाउड पे हम लोग, मतलब आईटी फील्ड मूव हो रहा है सारा क्लाउड पे। तो डेटा सेंटर जितने होते हैं वो सारे फिजिकल से हटकर क्लाउड पे जा रहे हैं। क्लाउड के काफ़ी सारे इस टाइम मीडिया हैं, लाइक गूगल क्लाउड है, AWS क्लाउड है, अज्योर क्लाउड है, और आपका बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपका प्रिज्मा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, प्रॉक्सी है, प्रिज्मा, ये सारे ऑप्शंस हैं क्लाउड के लिए। सो सभी का अपना बेसिक्स सेम है सबके अगर मैं थोड़ा इंटरनल गैप में जाता हूँ तो बहुत सारे उसमें टॉपिक्स होते हैं, टर्म्स होते हैं। तो हार्डवेयर को एज अ उसको पार्ट्स वगैरह में डालकर नहीं समझाइए सिर्फ नॉर्मल, नॉर्मल लोगों को समझ आ जाए कि क्या है। वही तो बाकी 3-4 ऑप्शन हैं आपका, AWS है, अज्योर है, ये सारे मीडिया है, ये सारे क्लाउड के ऑप्शंस हैं। आप अपना डेटा यहाँ पे स्टोर, सारा डेटा यहाँ पे मूव हो रहा है। सो ये ऑप्शंस है क्लाउड के। अच्छा अभिषेक जी, ये बताइए आपको जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया और कैसा रहा आपका आईटी सेक्टर में एक्सपीरियंस? सो मुझे टोटल अभी अप्रॉक्स 9 ईयर होने वाले हैं। सो मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था, और कैंपस HCL कॉम्बिनेट में मेरा पहला कैंपस हुआ था, और पोस्टिंग मेरी लखनऊ में ही थी। मैं एज अ एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर था। बहुत लंबी सी पोस्ट है, बट बहुत ही कम सैलरी होती थी उस टाइम पे। सो वहाँ पे मैंने 3 साल वर्क वहाँ किया, और फिर वहाँ से धीरे धीरे एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट से एसोसिएट इंजीनियर हुआ। फिर वहाँ से देन मैंने फिर स्विच किया। 2015 से 18 तक मैंने HCL कॉम्बिनेट में रहा। फिर मैं स्विच किया सिफी टेक में। सो 2018 से मैंने फिर 21 तक सिफी में स्टे किया, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होता है हर बंदे को स्टार्टिंग का। और मेरा मानना है कि आप एक अगर कंपनी फर्स्ट स्टार्ट किए हैं तो आप जी जान लगा दो उसमें सीखने के लिए। डजेंट मैटर ऑन सैलरी, आप सैलरी का बिल्कुल फोकस मत करिए। आप लर्निंग कितना भी आप गेन कर रहे हैं वहाँ पे, आप छोटी छोटी चीज़ें कंपनी के बारे में, आप TL के साथ बैठिए, आप मैनेजर के साथ बैठिए, कुछ ना कुछ आपको बेटर मिलेगा वहाँ से। और आप अपनी फील्ड का काम तो सीख ही रहे हैं, आपके पास 2-3 नॉलेज भी आ जाएंगी। आपको TL का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको अपनी फील्ड का बेस्ट नॉलेज, और हालांकि मैंने पहले जैसे बोल चुका हूँ, मैं सीनियर से ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, क्योंकि वो आप 2 साल से जॉब कर रहे हैं और वो 7 साल से जॉब कर रहे हैं, तो आपको एज ए एक्सपीरियंस आपको 9 साल का हो जाएगा। सो सीनियर के टच में रहिए। देन फिर मेरा एक्सपीरियंस वहाँ, मेरा सिफी में एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिले मुझे, काफ़ी सारे बैंक्स के प्रोजेक्ट मिले। वहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा वहीं पे हुआ। बहुत सारे कस्टमर्स, डेली बंदों से मिलना, न्यू बंदों से मिलना, अलग अलग स्टेट से आए हुए बंदे थे, सबके साथ वैसा कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुई मेरी। पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले हकलाता था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैं नर्वस फील कर रहा था, और प्रॉपर वर्ड भी नहीं में निकलते थे मेरे। सो अभी कम्युनिकेशन थोड़ा सा बेटर हो चुका है। सो यस, लोअर रैंक काफ़ी, मतलब एज अ मैं बैंक फील्ड से था, तो मैं एज अ क्लर्क से लेके GM तक या CEO तक का बात कर सकता हूँ बैठ के। जो भी उनके क्वेश्चंस हो या जो भी डाउट्स हो मैं बात कर सकता हूँ। सो कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो गई। और देन मैंने फिर 2021 से फिर मैंने स्विच किया, मुंबई गया मैं। SBI का प्रोजेक्ट मिला, वहाँ पे मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस रहा, और एक्सपीरियंस मुंबई का बहुत ही अच्छा था मेरा, क्योंकि नई सिटी थी IT की, और मेरे लिए तो नई थी। गया वहाँ पे, नए बंदे मिले, लैंग्वेज सीखी वहाँ की, और मुंबई में मुझे बहुत लोकेशन से आए हुए बंदों से टच हुआ मेरा। कुछ साउथ से थे, कुछ हैदराबाद से थे, कुछ बाहर से आए थे, कुछ को तो हिंदी भी नहीं आती थी प्रॉपर, उनको मैं बीच बीच में टोकता था, भाई ये नहीं समझ में आया मुझे। सो बहुत सारे स्टेट से बंदे आए हुए मिले, उनका कल्चर बस जानने का मिला मुझे मौका, और बहुत ही नई चीज़ें एक्सपीरियंस मिली मुझे एक्सप्लोर करने के लिए। और बाकी नई चीज़ें मिली, बहुत कुछ जानने के लिए मुझे बाहर के बारे में, और आगे IT को और कैसे बूम, अपने फ्यूचर को कैसे और ग्रो कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे अच्छा मीडिया मिला मुझे, कि कौन सी फील्ड, मुझे तो मालूम भी नहीं था यहाँ पे कि क्लाउड का इतने सारे ऑप्शंस भी है अवेलेबल। वहाँ पे मैं गया, और सो चीज़ें मुझे वहाँ मालूम चली। और देन फिर मैंने 2022
दिसंबर में फिर से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि इतना सारा प्रेशर था वहाँ पे जॉब पे मेरे पास। तो मैंने फिर स्टडी चालू करी और फिर मैंने सर्टिफिकेशंस किए। फिर मैंने अपने फिर जॉब स्विच करी। फिर मुंबई सिफी से मैंने स्विच किया और मुझे नोएडा HCL कॉमनेट में ऑफ़र मिला, सॉरी HCL टेक में ऑफ़र मिला मुझे। सो अभी मैं नोएडा पोस्टेड था 1 साल। देन फिर मैंने लखनऊ, यहाँ पे भी HCL का ऑफिस है, तो फिर मैंने ट्रांसफ़र ले लिया, फिर मैं नोएडा से लखनऊ आ गया। सो अभी मैं HCL में ही हूँ एज अ टेक्निकल स्पेशलिस्ट। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे आईटी में करियर है। यस, आईटी में बहुत अच्छा करियर है, बट उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ। सो ये चीज़ मैं अपने एंड से और आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आपको 2-3 चीज़ों का हैबिट होना चाहिए। 24/7 शिफ्ट, आपको रात भर जग कर भी काम करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है आप 9 to 10 आवर्स जॉब के बाद भी आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना होता है। हालांकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मैंने 18 to 90 20 आवर्स तक काम किया, सपोर्ट किया है अपनी कंपनी को। कुछ इश्यूज ऐसे हो जाते थे कि रुकना पड़ता था, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। और बाकी सिटिंग जॉब है, सो आपका हेल्थ इशू और वो सारी चीज़ में आपको मेंटेन करनी पड़ सकती हैं। और बाकी बैकबोन पेन के लिए और नेक पेन के लिए आप तैयार हो जाइए अगर आईटी में आना चाहते हैं तो। अगर 10th और 12th का बच्चा इंजीनियरिंग करना चाह रहा हो तो किस फील्ड में उसे जाना चाहिए ताकि उसका सैलरी पैकेज अच्छा आए? एक्चुअली इंजीनियरिंग बहुत सारे फील्ड्स हैं। सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, और आईटी है, सीएस है, और बहुत सारे ट्रेड्स हैं। मुझे और ट्रेड्स का तो नहीं मालूम, सिविल और वगैरह का, उसका उनका पैकेजेस और वो सारे। मैं आईटी का हूँ तो मुझे आईटी के बारे में नॉलेज है, तो मैं आईटी और सीएस के बारे में बता सकता हूँ कि कौन सी स्ट्रीम आप चूज़ करें, कौन सा फील्ड चूज़ करें कि आपके लिए करियर के लिए, सैलरी ग्रोथ के लिए बेटर रहेगा ऑप्शन। सो सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैलरी पैकेज भी ज़्यादा अच्छा होता है, बट हाँ थोड़ा सा आपको लैंग्वेज वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह का सबसे पहले पैकेज अच्छा होता है, और वर्क भी मतलब वाइट कलर जॉब होता है उनका भी। सो सेकंड ऑप्शन आता है आपका क्लाउड इंजीनियर, उनके भी पैकेजेस अच्छे होते हैं। सो ये भी सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है नेटवर्क इंजीनियर, और ये भी ऑप्शन है। नेटवर्क इंजीनियर का भी पैकेजेस काफ़ी अच्छा होता है आफ्टर सर्टिफिकेशंस। और देन सिक्योरिटी इंजीनियर, क्योंकि इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग के बाद आजकल एथिकल हैकिंग और बहुत सारे हैकर्स भी हैं जो कि डेटा कैप्चर्स करके उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। अभी बहुत सारे फ्रॉड्स भी होने लगे हैं, ऑनलाइन कॉलिंग और रेफरी का इमेज बनाकर। तो इन सब को बचने के लिए सिक्योरिटी एक अच्छा फील्ड इस टाइम बूम पर आ रहा है। सो ये भी आप कब किसको बेस्ट बोल रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेस्ट पैकेज होता है उनका। यस, और सेकंड क्लाउड इंजीनियर। धन्यवाद अभिषेक जी, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपको अगला पॉडकास्ट किस विषय में चाहिए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।